जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम अर्थात गोचर में परिवर्तन से संबंधित इस विशेष एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति 1 मई को जहां राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो वर्ष 2024 का जो 5वां महीना रहेगा, मई का महीना, वह कैसा रहेगा आपके वर्ष 2024 के 5वें महीने मई के अंदर एक और जहां देव गुरु बृहस्पति, शुक्र और सूर्य एक बार राशि परिवर्तन करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर बुध ग्रह 2 बार करेंगे राशि परिवर्तन। प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु सदन द्वारा समर्पित एस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल और हमारी पूरी टीम बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए यह वार्षिक और मासिक राशिफल तैयार कर आने वाले मई के महीने में किस तरह से आपको शारीरिक क्षेत्र में सावधानियां रखनी होगी, परिवार में क्या स्थिति रहने जा रही है, सर्विस अथवा व्यापार में उन्नति होगी अथवा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, यात्राओं के शुभ अवसर प्राप्त होंगे अथवा नहीं, स्टूडेंट्स हैं तो क्या स्थिति बनती है मई के अंदर, आर्थिक क्षेत्र में आपकी स्थितियां कैसी रहेंगी, विस्तृत चर्चा आपसे करूं। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आने वाले मई के अंदर कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा और आपके राशि से किस भाव में गोचर करेगा। साथ ही साथ हमारे यहां कहा जाता है चंद्रमा मन तश्चक्षु, अर्थात चंद्रमा मन का कारक होता है, और ज्योतिष में कहा जाता है जब जब चंद्रमा आपके राशि से चौथे, 8वें या 12वें भाव में होता है, आपको हर तरह से अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। और ठीक इसके विपरीत जब जब चंद्रमा आपकी राशि से गोचर में 5, 9 और 11वें भाव में होता है, वह दिन आपके लिए विशेष लाभदायक। तो कौन सी डेट्स हैं मई के महीने में जिन डेट्स पर आपको रहना होगा अलर्ट, और ऐसी कौन सी डेट है मई के महीने में जिनका आप हर तरह से उठा सकते हैं लाभ, वह भी आपको इस एपिसोड के माध्यम से प्राप्त। साथ ही साथ कौन से आपको उपाय करने चाहिए आने वाले माह के अंदर जिससे आप मई को अपने लिए बना सकते हैं हर तरह से अनुकूल। कौन सा फेवरेट कलर आपका मई में आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार, वह भी आप इसी एपिसोड के माध्यम से जान पाएंगे। और एपिसोड के अंत में 5 ऐसे वाक्य जो आपके साथ घटित होंगे ही होंगे मई के महीने में, वह भी आपको इस एपिसोड के अंत में पता चल पाएंगे। तो स्नेह दर्शकों, आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, हमारी पूरी टीम बहुत रिसर्च के बाद, बहुत तैयारी के बाद जो भी एपिसोड तैयार करती है और हमारे एस्ट्रोदेव यूट्यूब चैनल पर अपलोड करती है, वह आपके लिए ही बनाया जाता है। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। साथ ही साथ यदि आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो प्रत्येक विषय की जानकारी आपको अवश्य प्राप्त हो। अतएव आप नोटिफिकेशन अर्थात बेल आइकॉन ऑन करके सदैव। इसलिए दर्शकों, विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं मई महीने का राशिफल। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो सबसे पहले आपको यह जानने की परम आवश्यकता है कि मई के महीने में कौन से ग्रह का राशि परिवर्तन करेगा और आपकी राशि से कहां विराजित होगा। जी हां, सबसे पहले 1 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और आपके एकादश भाव से द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और 6 मई को यही आपके द्वादश भाव अर्थात वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह भी 10 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और यह आपके एकादश भाव अर्थात मेष राशि में प्रवेश कर जाए। 14 मई को
सूर्य ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके एकादश भाव से द्वादश भाव अर्थात वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तदुपरांत 19 मई को आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं शुक्र, यह भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके एकादश भाव से द्वादश भाव में कर जाएंगे प्रवेश। इसलिए दर्शकों, आपके राशि के स्वामी अर्थात बुध ग्रह यह पुनः 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके एकादश भाव से द्वादश भाव में कर जाएंगे प्रवेश। इसलिए दर्शकों, जब मई के महीने में होंगे इतने सारे ग्रहों का गोचर में परिवर्तन, तो बनेंगे कुछ अद्भुत योग, जैसे गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, राजयोग, साथ ही साथ धन लक्ष्मी योग। इन योगों से आपको हर तरह से सुख समृद्धि और प्रसिद्धि के साथ उन्नति प्राप्त होगी। तो वहीं दूसरी ओर राजभंग योग, अंगारक दोष और ग्रहण दोष भी बनेगा और इन दोषों से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की भी परम आवश्यकता है। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, बात करते हैं मई 2024 की, तो कुछ डेट्स ऐसे हैं जिन पर आपको हर तरह से रहना होगा अलर्ट। कौन कौन से डेट्स हैं? 9, 10, 19, 20, 27 और 28। इन डेट्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखें। इन डेट्स पर आपने किसी भी तरह के मतभेद से दूर रहना है, जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट इस डेट्स पर आपने नहीं करनी है और स्वयं का शारीरिक क्षेत्र में भी आपको इस अवधि में पूरा ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि आपके लिए हमने नेगेटिव डेट से निकाली, कुछ बहुत अच्छी तारीख में आपके पास मई में। कौन कौन सी डेट्स हैं? 3, 4, तदुपरांत 7 और 8, 21, 22 और 23। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो आप मई के महीने में इन डेट्स का हर तरह से लाभ उठाने का प्रयास करें। यदि आप मई के महीने में कोई भी आपको महत्वपूर्ण कार्य करना है, इन डेट्स पर करते हैं, किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना है, इस डेट्स पर आप जाते हैं, तो निश्चित आपको सुख समृद्धि और उन्नति प्राप्त। प्रिय मिथुन राशि के जातक, यदि बात की जाए मई की, तो शारीरिक क्षेत्र में आप सक्षम और स्वस्थ रहेंगे, अर्थात मिथुन राशि के जातकों को शारीरिक क्षेत्र में मई के महीने में किसी गंभीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पारिवारिक क्षेत्र की भी अगर बात करें, तो मई के महीने में आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं परिवार का आपको भरपूर सुख, सानिध्य और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ मई के महीने में परिवार के अंदर मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना अथवा धार्मिक कार्य के आयोजन की संभावना भी आपकी बनती है, यदि आपकी राशि है। यही आपके राशि के स्वामी जो बुध ग्रह रहेंगे आपके पहले दशम तदुपरांत एकादश भाव में, यह आपको इन्वेस्टमेंट के भी शुभ अवसर प्रदान करें। मिथुन राशि के जातकों को मई के महीने में संतान से संबंधित चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। अविवाहित हैं तो चटमंगनी और परिवाह की संभावना बनती है। विवाहित हैं और संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही थी, तो मई के महीने में समस्याओं का समाधान होगा और आपके संतान प्राप्ति के शुभ अवसर आपके बनेंगे। साथ ही साथ यदि संतान की किसी उलझन से आप परेशान हैं और आपकी राशि है मिथुन, तो आपको संतान की उलझनों से निवृत्ति अवश्य प्राप्त होगी मई के महीने। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, आपके सप्तमेश का स्वामी बृहस्पति रहेंगे मई के महीने में द्वादश भाव में, वहां पर रहेंगे अस्त। तो दाम्पत्य जीवन आपका सुखद ही रहेगा। यदा कदा मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हैं जो आपके हैं सप्तमेश के स्वामी, तो आपको पत्नी के साथ मई के महीने में यात्राओं का शुभ अवसर अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसायी हैं और आपकी राशि है मिथुन, तो मई के महीने में आपके व्यवसाय में 4 चांद लगना सुनिश्चित है। हर तरह से उन्नति और समृद्धि आपको प्राप्त होगी। यदि आप सर्विस में हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अपने सहकर्मियों के साथ मतभेद, वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपके प्रोफेशन दशम भाव में मंगल राहु की युति के कारण बनेगा अंगारक दोष, तो थोड़ा सा आपको सावधानी की परम आवश्यकता है। आर्थिक क्षेत्र में आपकी उन्नति सुनिश्चित है और पार्टनर, जीवन साथी, जीवन संगिनी के अलावा आपको मई के महीने में सर्विस में है
तो सर्विस से संबंधित यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे। यदि व्यवसाय हैं तो व्यवसाय की यात्राओं के शुभ अवसर भी आपको अवश्य प्राप्त होने जा रहे हैं मई के महीने। और इन यात्राओं के मध्य आप अपनी धार्मिक यात्रा भी सुव्यवस्थित कर लें। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, आप मई को बना सकते हैं अपने लिए विशेष अनुकूल। यदि आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करते हैं, घर से निकलते समय दही और चीनी का सेवन करके घर से निकले, और साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार के दिन गौ माता को हरा चाला यदि आप समर्पित करते हैं तो मई को आप अपने लिए बना सकते हैं हर तरह से अनुकूल। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो आपके लिए मई के महीने में सबसे लाजवाब कलर रहने वाला है ब्लैक। आपकी राशि है मिथुन, तो मई के महीने में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले आप काला वस्त्र अवश्य धारण, निश्चित आपको सफलता प्राप्त हो। 5 ऐसे वाक्य जो मिथुन राशि के जातकों को मई के महीने में प्राप्त होंगे ही होंगे। पहला वाक्य, शारीरिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपको हर तरह से सुख और सहयोग प्राप्त होगा, किसी गंभीर समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरा वाक्य, मिथुन राशि के जातक मई के महीने में भूमि, भवन अथवा वाहन में सुनिश्चित निवेश करने वाले। तीसरा वाक्य, अविवाहित है तो विवाह के योग बनते हैं। विवाहित है, संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही थी तो संतान उत्पत्ति से संबंधित समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि संतान से संबंधित किसी चिंता से ग्रसित हो तो मई के महीने में आपको संतान के उलझनों से संबंधित चिंताओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। चौथा वाक्य, जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ हल्के फुल्के मतभेद हो सकते हैं, तथापि आपको मई के महीने में अपने जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ लंबी यात्रा पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त होने जा रहा है। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो मई के महीने में जो आपका 5वां वाक्य है, निश्चित आपके आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति सुनिश्चित है। तो मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, यदि आप जो मैंने आपको सावधानियां बतलाई हैं इनको रखते हैं, इन पर आप करते हैं काम, और साथ ही साथ जो उपाय आपको मैंने बतलाए हैं, यदि मई के महीने आप नियम और श्रद्धा पूर्वक इन उपायों को करते हैं तो निश्चित मई को आप अपने लिए बना सकते हैं अनुकूल। यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, हमारे चैनल अवश्य सब्सक्राइब। जय माता दी, नमस्कार, जय नारायण।